झारखंड में ठंड के मौसम में सियासी पारा कयास और चर्चा से ही गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री दिल्ली गए, फिर वापस भी लौट गए, लेकिन इस यात्रा के बीच भाजपा और झामुमो के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई। जब चर्चा शुरू हुई तो हर कोई अपने अपने पक्ष को रखने लगा। एक तरफ भाजपा है जो खुद सफाई दे रही है और बेचारी कांग्रेस इन सब के बीच टेंशन में फंस गई है। ऐसे में आखिर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के बड़े नेता ने भी पोस्ट कर दिया है। वहीं अब सबसे चर्चा में रहने वाले डुमरी विधायक भी चुप कहाँ रहने वाले थे, वो भी इस चर्चा में शामिल हुए और हेमंत सोरेन को भाजपा से गठबंधन करने की सलाह दे डाली है। ऐसे में वह बयान सुनेंगे, लेकिन इससे पहले ये पूरी कहानी समझ लीजिए। आखिर पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और कहानी कहां तक पहुंची है। एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन को जेल भेज करके। औकात पता चल गया झारखंड में उनको। ठगबंधन चल रहा है, जो धोखे की सरकार चल रही है, वो जनता को भी ठग रही है और बार बार ठग रही है। महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं। निर्णय आ जाना दीजिए उसके बाद। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 नवंबर को पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली गए थे। 2 दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरे दिन यानी कि 2 दिसंबर को अचानक चर्चा शुरू हुई कि दिल्ली में हेमंत सोरेन और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। सभी न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया में ये खबर सुर्खियों में बन गई, मानो एक ही दिन बाद ही सरकार बदलने वाली हो। इस खबर के बीच ही अब नेताओं में अंदर खाने बेचैनी शुरू हुई और एक के बाद एक बयान आने शुरू हो गए। इस खबर से सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस को हुई। रांची से दिल्ली तक मंथन शुरू हो गया। आखिर में जब झामुमो का एक पोस्ट आया जिसमें लिखा था झारखंड झुकेगा नहीं, तो कांग्रेस को थोड़ी तसल्ली हुई। फिर भी थोड़ा डर था। हालांकि तस्वीर साफ करने के लिए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का एक पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हुई है और हम मजबूती के साथ गठबंधन में हैं, साथ ही सरकार चला रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब साजिश का हिस्सा है। इधर अब हर नेता कुछ न कुछ बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो इसमें जेएलकेएम के प्रमुख जयराम महतो भी कूद पड़े और एक बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अब इसे तंज ही समझा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन होने से मोच बची रहेगी। अटकलें भी लगाई जाती है, चाहे की चौपाल में की बीजेपी का सरकार जेएमएम के साथ में गठबंधन होकर बन सकता है, तो ऐसे में जयराम महतो अपने आप को कहाँ पाएंगे, या तो सरकार से बहुत दूर चले जाएंगे। बना लेना चाहिए बीजेपी और जेएमएम को सरकार बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए? सच्चाई भी है, मैया सम्मान योजना इनकी मूंछ है, मूंछ कटने देंगे नहीं, और उस मूंछ को मेंटेन करने में इनका सारा पैसा जा चुका है। देखिए, सरकार के कई मंत्रियों से मेरी अच्छी बात होती है। जब भी हम कोई काम कहते हैं, बोलते हैं यार हम लोग इस्तीफा दे देंगे, यही बोलते हैं, कुछ नहीं है वैसा। सही बात है, सच्चाई। अब तो जेएमएम वाले मुंह से बोलने लगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, खजाना खाली है। सच्चाई है, कुछ नहीं है। अभी जेएमएम के विधायक अब क्या बोल रहे मालूम है कि जब हम लोग विपक्ष में थे और एनडीए की सरकार थी तो हम लोग को 30 किलोमीटर का सड़क मिलता था। इस बार फरवरी महीना में दिए हैं हम 72 को सड़क अनुशंसा करके भेजे हैं, लगभग 20-22 को पुल अनुशंसा करके भेजे हैं। महत्वपूर्ण पुल है, सड़क है। अभी तक क्या बोलते हैं, रिपोर्ट तैयार हो रहा है। मतलब सरकार के भी विधायकों का नहीं सुना जा रहा है। मंत्री की बात कीजिए ना जी, विधायक तो बहुत। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से लौट आए हैं और आज ही विधायक दल की होने वाली बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। इसी बीच जब आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री इस धुएं के पीछे की सच्चाई पर कुछ बोलेंगे, तभी पूरी सच्चाई और चर्चाओं पर विराम लगेगा।